क्या आप लोगों को पता है चाइना दुनिया की फैक्ट्री कैसे बना, उनकी इकॉनमी उभर कर मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस कैसे बनी और उनके देश के प्रोडक्ट्स दुनिया के हर कोने में कैसे पहुंचे? क्यों सारे टैक्स लेबल स्टिकर्स पर लिखा होता है मेड इन चाइना? आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के हर जगह होने के कारण उनकी सस्ती लेबर है, जिससे उनके बनने की लागत में कमी आ जाती है। पर यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से चाइना को वर्ल्ड्स फैक्ट्री का टाइटल मिला, जैसे उनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, लो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ और भी कई चीज़ें जिनकी वजह से चाइना इतना ऊपर पहुंचा। एक नज़र डालते हैं बिजनेस इकोसिस्टम में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप एकांत में नहीं कर सकते, इसके लिए आपको निर्भर होना पड़ेगा सप्लायर्स पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पर, गवर्नमेंट एजेंसीज़ पर, कस्टमर पर, क्योंकि ये सब इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। पिछले 30 सालों में बिजनेस इकोसिस्टम काफ़ी उभरा है चाइना में। शेंजन सिटी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये सिटी विकसित हुई है इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में। इससे फ़ायदा क्या हुआ चीन को, वहाँ पर प्रोडक्ट बनाना काफ़ी इजी हो गया है। सारे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। सस्ती, स्मार्ट और स्किल्ड लेबर आपको आस-पास मिल जाएगी उस एरिया के। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, और उस सामान को पहुँचाने के लिए कस्टमर तक सप्लायर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। ऑलमोस्ट सारी एसेंशियल सर्विसेज एक ही जगह पर लाकर खड़ी कर दी गई है चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा, ताकि प्रोडक्ट बनाना काफ़ी इजी हो जाए मैन्युफैक्चरर्स के लिए। चाइना में लेबर की सेफ्टी पर ना के बराबर ध्यान दिया जाता था। दुनिया की हर बड़ी कंट्रीज़ में लेबर लॉज के लिए बेसिक गाइडलाइंस होती थी, जिन्हें मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना पड़ता था। पर चाइना के हालात कुछ अलग ही थे। वहाँ फैक्ट्रीज़ में ऐसा लॉ और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता था। पहले चाइना की फैक्ट्रीज़ में बच्चों को काम पर रखा जाता था, लंबे घंटों की शिफ्ट होती थी, यहाँ तक उनकी सैलरी ना मिलने का भी पूरा डर बना रहता था, क्योंकि कंपनसेशन के रिगार्डिंग कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं थी। चाइना की कुछ फैक्ट्रीज़ में एक पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग वर्कर्स को साल में एक बार ही सैलरी मिलेगी, ताकि वो जॉब छोड़ के ना जाए। इसके साथ ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉस थे जो कंपनियां इग्नोर करती थी, ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट की कॉस्ट को कम कर सकें। 1985 में चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मदद से चाइना ने अपने एक्सपोर्ट बढ़ा दिए। वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने डबल टैक्सेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया था और 0% वैट लगता था एक्सपोर्टेड गुड्स पर, या फिर बाद में फैक्ट्रीज रिबेट ले लेती थी चाइनीज़ गवर्नमेंट से। साथ के साथ चाइना ने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर एसेंशियल आइटम्स पर इंपोर्ट टैक्सेस हटा दिए थे, ताकि फैक्ट्रीज़ के सामान बनाने की लागत ज़्यादा ना आए और इससे चाइना दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके ईजिली। तो अब बात करते हैं लोअर वेजेस की। चाइना की पॉपुलेशन 1.39 बिलियन है, जो कि इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनाती है। चाइना में वर्कर्स की जितनी डिमांड है उससे कई ज़्यादा तादाद में वर्कर्स अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वेजेस हमेशा कम ही रहती है। ज़्यादातर चाइना की पॉपुलेशन पुअर और लोअर मिडिल क्लास में आती थी 90s के दशक में। गाँव के आसपास के एरिया से काफ़ी सारे वर्कर्स अर्बन सिटीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया में माइग्रेट कर गए। इससे इंडस्ट्रीज़ को सस्ती लेबर मिली जो कि लंबे शिफ्ट में काम कर सकते थी, और चाइना कभी लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता था, जिसके चलते वेजेस हमेशा कम ही रही। इतनी ह्यूज लेबर पूल काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई सीजनल डिमांड को पूरी करने में, और अगर सडनली डिमांड बढ़ती भी थी तो चाइना कैपेबिलिटी रखता था उसे पूरी करने में। चाइना पर आरोप लगे हैं युआन की वैल्यू गिराने में, ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके और उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ सके कंपैरेटिवली सेम गुड्स में जो यूएस और बाकी कंट्रियाँ भी प्रोड्यूस करती हैं। 2005 के अंत में ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था युआन की वैल्यू 30% तक अंडर वैल्यूड थी डॉलर के कंपैरिजन में, सिमिलरली 8% 2017 में। यही सब कारण थे जिनकी वजह से चाइना वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग हब बन सका। उन्होंने काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सस्ती लेबर प्रोवाइड की, टैक्सेस पर भारी छूट दी और एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस इकोसिस्टम तैयार किया, जिसके चलते वो दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।